ऐसे थोड़े सींग वाले हैं कि मारते ही रहते हैं। तो खलीफा पद्धति लाना चाहते हैं, ये मुसलमानों की पद्धति है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिविर के ठीक बाहर और जैसा कि आप देख सकते हैं कि लगातार शंकराचार्य जी बाहर बैठे हुए हैं। हाँ जी, ऐसा है कि सरकारें अब ये चाहती हैं, विशेष करके इस समय की जो सरकार है बीजेपी लेड गवर्नमेंट, वो खलीफा पद्धति लाना चाहती है। खलीफा पद्धति आप अगर जानती हैं तो पता होगा कि ये मुसलमानों की पद्धति है। उसमें राजा भी एक व्यक्ति होता है, जो राजा होता है वही धर्माचार्य भी होता है। तो अब अपने देश में खलीफा पद्धति लाने की हिंदू धर्म में चेष्टा की जा रही है। ये सारी जो परंपरा से चले आ रहे हैं, जब तक उनको समाप्त नहीं किया जाए तब तक वो अपनी खलीफा पद्धति कैसे ला पाएंगे। इसलिए वो जो परंपरागत धर्माचार्य हैं उनको किसी बहाने से मार के, पीट के, अपमानित करके, बदनाम करके, उनके ऊपर लांछन लगा के, शंका उत्पन्न करके, अविश्वास उत्पन्न करके, कैसे भी करके ये करना चाहते हैं ताकि वही धर्माचार्य हो, धर्म के बारे में निर्णय लें और वही राजा हो, शासन भी वही करें। तो ये ऐसे क्यों शुरू करा जा रहा है? हाँ, बिल्कुल यही हो रहा है, क्योंकि अपने यहाँ परंपरा ये रही है सनातन धर्म में, भारत की संस्कृति में, कि यहाँ धर्माचार्य देखते हैं और राजा राज्य देखते हैं। राज्य मतलब सुव्यवस्था, तो सुव्यवस्था का जो कार्य था वो राजा के जिम्मे रहता था और नैतिकता का जो काम था, जो अंदर की स्पिरिट होती थी, एक दूसरे के प्रति आदर की भावना, घृणा को दूर करना, सद्गुणों को उत्पन्न करना, ये सब काम धर्माचार्य के जिम्मे होता है। अब ये अपने देश में एक प्रयोग चल रहा है कि अब दोनों को मिला दो, जैसे खिलाफत में मिलाया, खलीफा पद्धति में मिलाया जा रहा है। तो धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हुए अब जो शासक हैं वही धर्माचार्य भी बन रहा है। ये बात यह है कि सनातनियों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि तुम समझो कि तुम्हारा सच्चा हित, चलो पकड़ लेना, रुक जाओ। सच्चा हितैषी तुम्हारा वो है जो तुमको ऊंचा उठाए, तुमको नीचा ना गिराए। तो ऊंचा उठने के लिए तुमको धर्म का आश्रय लेना पड़ेगा, सद्गुणों का आश्रय कर लेता हूँ यार, क्या तो वो जो राजनीतिज्ञ हैं वो तुम्हारा वोट लेने के लिए तुमको शराब तक परोस देते हैं। तो जो तुमको शराब पिला रहा है वो तुमको ऊंचा तो नहीं उठा सकता। जो तुमको पैसा दे रहा है नगद, ये ले लो और हमको वोट दे दो, इसका मतलब भ्रष्टाचार सिखा रहा है, तो वो तो तुमको ऊंचा नहीं उठा सकता। इसलिए तुम राजनीतिज्ञों के फेर में पड़ोगे तो तुम्हारा पतन होगा। तुम धर्माचार्यों के फेर में रहो ताकि तुम्हारा उत्थान हो, और असली धर्माचार्यों के फेर में रहो, नकली के नहीं, क्योंकि नकली धर्माचार्य भी हो गए हैं जो आपको धर्म की शिक्षा न दे करके आपके मनपसंद कहते हैं और आपको गलत के रास्ते में लेकर चोरी हो गया। हाँ जी, बिल्कुल यही बात है। कहाँ मिमिक्री कहाँ है? हमारे यहाँ जो मर्यादाएं और जो एक शिष्टाचार स्थापित है उसको तोड़ने की ये एक कोशिश है। भाई ऐसा है कि शिविर के बाहर तो हम यहाँ हैं, जब तक शिविर लगा है और जब तक हमको यहाँ रहने का है तब तक हम शिविर में न जाने का हम प्रण कर चुके हैं। हमारी गंगा जमुना माता से टेक हो गई है कि हम तुम्हारा स्नान करने के लिए बड़ी श्रद्धा भाव से निकले थे, तो बीच में बाधा क्यों हो गई। अब ये बाधा जब तक दूर नहीं होती है, जब तक हमारा स्नान नहीं हो जाता है, हम शिविर में प्रवेश नहीं करेंगे। तो जब तक शिविर है, शिविर तो पूर्णिमा तक रहेगा, तो पूर्णिमा के बाद तो शिविर रहेगा नहीं, स्वाभाविक है हमको अंदर में जाना पड़ेगा, लेकिन हम अपनी टेक के अनुसार प्रवेश नहीं करेंगे। अगर सरकार शिविर में आपसे बातचीत करने के लिए इस मामले पर आपको बातचीत करने के लिए बुलाएगी, उस पर आप? अरे भाई, हम यहाँ किससे बातचीत से मना कर रहे हैं? आप तो कई घंटों से यहाँ पर हो, जो सामने आ रहा है सबसे बात कर रहे हैं ना। अगर सरकार आ जाए तो उससे क्यों बात नहीं करेंगे? सरकार कोई पराई होती है? हमारी होती है। हम ऐसे थोड़े सींग वाले हैं कि मारते ही रहते हैं। वही आएगा, हम बिल्कुल आगत का स्वागत करने का हमारा धर्म है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन आए तो, लेकिन अभी ऐसी परिस्थिति दिखाई नहीं देती है। जिस तरह से नोटिस पर नोटिस, जिस तरह से वक्तव्य पर वक्तव्य आ रहे हैं, उससे ये लगता है कि शासन प्रशासन अभी तक अपने को
जो अपराध उनसे हुआ है उसका एहसास नहीं कर पाया।